थैंकफुली माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, तो मैं कमेंट में टाइप करके रिप्लाई करता था। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्यूटोरियल बनाऊं कि मैंने वो एनिमेशन कैसे बनाया था। तभी यूट्यूब भी इतना मतलब कोई करियर ऑप्शन या एज अ सोर्स ऑफ इनकम कोई देखता नहीं था। इट्स वॉट जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले जो मैं सॉफ्टवेयर सीखा था वो आफ्टर इफेक्ट्स था। जब मैं इंडस्ट्री में आया तो पता चला कि इतने सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। फोटोशॉप भी मुझे बहुत बेसिक आता है देखा जाए तो, बस मेरी डिजाइन सेंस अच्छी है तो मैं फोटोशॉप में अच्छी चीजें बना लेता हूँ। पेड कोर्सेज का भी बीच में इतना बूम आ रखा है कि लोगों को लगता है कि यही चीज़ जो है वर्थ इट है, बाकी जो फ्री कंटेंट है उसका वैल्यू अपने आप ही लोग ऐसे कम सा कर देते हैं कि नहीं। अगर आपको बस सीखना ही है ना तो यूट्यूब पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो ना कभी बनाया नहीं आता। जैसे आप अगर पिक्सम परफेक्ट को देखोगे, उसके फोटोशॉप ट्यूटोरियल नेक्स्ट लेवल है। वो बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर का, उतना तो मुझे आई थिंक 10% होगा मुझे उसका। इंस्टेड ऑफ मैं क्लाइंट्स को ढूंढूं, क्यों ना क्लाइंट्स मुझे ढूंढ ले। मुझे इतना ज्यादा पसंद है वो सॉफ्टवेयर की जब मैंने सीखा था ना तब मैं अपने फोटोज भी आफ्टर इफेक्ट्स में ही एडिट करता था, जबकि फोटोशॉप में कर सकते, बट मुझे फोटोशॉप तब आता नहीं था। यू नीड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर इन ऑर्डर टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। आई थिंक दैट ये जो हसलिंग फेज होता है, लोगों को लगता है टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो रहा, निकालना पड़ता है टाइम। आपके पास हाँ भी टाइम नहीं एग्जैक्टली। था, आप फिक्स थे, बट आपने निकाला। जितना 3D अभी बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, उतना ज्यादा सिंपल नहीं था कि ना लोग एआई को लेके बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि यार जो लोग, और ये वो लोग डरे हुए जो जो सोच रहे हैं इस फील्ड में आने का। एआई सिर्फ एक ना एक हेल्पिंग हैंड हो गया है। एक छोटा सा रेंडर निकालने के लिए मेरे पीसी की पूरी हालत टाइट हो जाती थी। मैं रात को मतलब रेंडर पे रखता था, एक फ्रेम रेंडर करने के लिए 30 मिनट 1 घंटा ऐसा लगता था, क्योंकि राइट क्वालिटी विल अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 5 ऑफ डीडी पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं निखिल। आप उनको डोप मोशन के नाम से भी जानते होंगे, हालांकि सभी जानते होंगे, मुझे नहीं लगता उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, बट स्टिल उनके पास एक बहुत ही बढ़िया सा यूट्यूब चैनल है। इनफैक्ट 2 यूट्यूब चैनल हैं, काफ़ी बढ़िया सी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, और उनको ऑलमोस्ट जितने टूल्स मुझे पता है सारे ही आते हैं, और वो सारे टूल्स सिखाते भी हैं उनके चैनल्स पे। काफ़ी उम्दा लेवल के कंटेंट क्रिएटर हैं और मैंने पर्सनली उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हुए हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन मूवमेंट है कह सकते हैं, मैं बहुत सारे उनके वीडियोस देखती हूँ, मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ ऑलरेडी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एक बार में ही जो है इस पॉडकास्ट पे आने के लिए हाँ कह दिया। एक छोटी सी बैक स्टोरी बता दूँ क्या? मैंने ना सिर्फ ऐसे ही रात में बैठ करके मैसेज लिखा था। मुझे लगा था कि 2-3 बार फॉलोअप लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सबसे ही लेना पड़ता है मतलब। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे एक बार में ही बोल दिया कि हाँ ठीक है करते हैं, ओके। और नाउ वी हैव विथ अस निखिल। सीरियसनेस के साथ हम सारी चीज़ सीखने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में आपको ऑलमोस्ट जितने आपके डाउट्स हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर कर देंगे। डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, कैसे सीखना है, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, पोर्टफोलियो, प्राइजिंग, पता नहीं क्या क्या सारा कुछ हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये एक बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल्ड पॉडकास्ट होने वाला है। मैंने तो एज मतलब आप लोगों के जैसे बैठ करके, जो लोग सीख रहे होंगे उनके जैसे सोच करके सोचा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं अपने क्वेश्चंस कभी ऐसे प्रिपेयर नहीं करती हूँ, बनाती नहीं हूँ। मुझे जो जो ऑन द मोमेंट आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वैसे भी हो सकता है, इसलिए मेरा थोड़ा सीक्वेंस ऐसे ऊपर नीचे होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्लो के साथ जाना चाहिए दोस्तों। तो मैंने वही चीज़ की हुई है। और राइट, अभी हम बिना किसी देखे चलते हैं पॉडकास्ट के अंदर। लेट्स स्टार्ट डीडी एपिसोड 5। वैसे डीडी का फुल फॉर्म पता है ना, ड्रीम्स एंड डॉलर्स। ऑलराइट, डीडी एपिसोड 5 विद श्रुति राजपूत एंड फीचरिंग निखिल। लेट्स गो। Right. Hello Nikhil, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम गुड। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर्स। आपका जितना भी काम है मुझे सारा बहुत पसंद है, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी। आपके पास इतनी सारी स्किल्स हैं। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जितने भी, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में सारे डिज़ाइनर्स जुड़े हुए हैं, तो सब आपको जानते होंगे, बट स्टिल प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो हे गाइस, मेरा नाम है निखिल पवार। आई एम अ फ्रीलांसर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड मोशन डिज़ाइनर। सो मैं पिछले अभी आई थिंक इट्स मोर देन 10 ईयर्स, 12 ईयर्स से अभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने शुरुआत की थी एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, बट नाउ आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, मोशन डिज़ाइनर। सो बेसिकली आई डू almost everything that you can, you probably require to be a content creator. So yeah, that's all about me, I guess. दैट्स अमेजिंग। अभी मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बोला आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, इतनी सारी स्किल्स हैं, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? आपने बताया कि आपने वो चीज़ सीखी, उसके बाद टूल्स कौन से आपने स्टार्टिंग में लिए होंगे? मतलब एकदम से आप इस चीज़ में कैसे आ गए? कितना इतना टाइम हो गया, बट आपने कुछ सोचा था कि मुझे इसी चीज़ में जाना है, या फिर वो कॉलेज के टाइम पे सबको ऐसे दिमाग में आता है कुछ ट्राई करना चाहिए, वैसे कुछ हुआ था?
हाँ, एक्चुअली कैसा था ना कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं अपनी डिग्री कर रहा था इन बिज़नेस मैनेजमेंट। तो तब मेरा प्लान था कि मैं उसके बाद एमबीए करूँगा, बिकॉज़ एट द टाइम इट वाज़ अराउंड 2013, 2014, तब एमबीए बहुत ज़्यादा हाइप में था। तो सब लोग एमबीए कर रहे थे, सो माय प्लान वाज़ आल्सो कि बिज़नेस मैनेजमेंट के बाद मैं एमबीए करूँगा। बट व्हाइल आई वाज़ इन माय कॉलेज, तो तभी मैंने ये सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स उसके बारे में मुझे पता चला। तभी एक्चुअली इंटरनेट इतना था नहीं, तो मुझे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि ऐसा-ऐसा सॉफ्टवेयर होता है और हम लोग कुछ क्रिएटिव चीज़ें उसमें बना सकते हैं। और तभी एक मार्केटिंग का हमारा प्रोजेक्ट था, तो उसके लिए हमें कुछ टाइटल एनिमेशंस वगैरह चाहिए थे। तो थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था कि कैसे बनाया जा सकता है। तो तब रिसर्च करते-करते मुझे एक सॉफ्टवेयर के बारे में मेरे दोस्त ने बताया, फिर मैंने उसके बारे में और थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब प्रोजेक्ट हो गया था और हमारा प्रोजेक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे और थोड़ा इन डेप्थ सीखा जाए, क्योंकि फिर मुझे ट्यूटोरियल्स मिले। एक एंड्रू क्रेमर करके बंदा है, ही मेक्स वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल्स। तो उसके ट्यूटोरियल्स से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, एंड दैट इज़ व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड एन्जॉयिंग द कंप्लीट प्रोसेस। तो मेरा ऐसा था कि तब मेरे ऐसा कोई कॉन्टैक्ट में था नहीं दोस्त या वगैरह जिससे मैं पूछूं कि भाई इसमें क्या ऑप्शंस है, इसमें क्या करियर ऑप्शंस है या नहीं है। तो मैंने खुद से ही इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च किया और तब मुझे थोड़ा आइडिया आया कि ऐसे ऐसे चीज़ें सीखी जा सकती है। तो मैंने फिर घर पे बोला मेरे कि मुझे ये एक ऐसी फील्ड है डिज़ाइनिंग, तब मुझे कुछ स्पेसिफिकली कुछ भी पता नहीं था। मेरा ऐसा था कि इसे एनिमेशन बोलते हैं, तो मुझे एनिमेशन में इंटरेस्ट है। तो थैंकफुली माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, तो वो बोले कि जो भी तुम्हें लग रहा है ट्राई करो, ऐसा कुछ है नहीं इशू। तो मैंने बोला कि एक बार 1 साल लेता हूँ, 1 साल ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो फिर बैकअप प्लान था कि एमबीए कर लूँगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ या ऐसा लगा कि इसमें कुछ फाइनेंशियल इतना स्टेबिलिटी है नहीं। तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट जॉइन किया, मैक एकेडमी करके, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। हेल्प इन द सेंस इन नोइंग मोर पीपल, लाइक मेरे जैसे सेम माइंडेड पीपल से मिला, उनका थॉट प्रोसेस पता चला, क्या-क्या चीज़ें होती है पता चली। तो दैट वाज़ क्वाइट हेल्पफुल। फिर इंटरनेट के थ्रू, तभी इंटरनेट भी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, एक्सेसिबल हो गया था। तो इंटरनेट के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम जो मेरी चीज़ें सीखी है वो इंटरनेट के थ्रू ही सीखी है। तो वो मेरा जब पहला इंटरेस्ट था वो था विजुअल इफ़ेक्ट्स में, जो स्मोक, फायर्स और वो, क्योंकि वो दिखने में विजुअली काफ़ी अपीलिंग लगते हैं और हम लोग मूवीज़ में देखते ही आ रहे थे कि कैसे बनाते हैं। तो उससे मैंने शुरुआत की, बट धीरे-धीरे मेरा मेरा इंटरेस्ट जो है वो पिवट हुआ इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। तो उसमें मैंने धीरे-धीरे थोड़ा सीखना शुरू किया। फिर मैं अपना जो काम है ना, वो फेसबुक पे बहुत अपलोड करता था। तो बहुत लोग मुझे पूछते थे कि यार ये पर्टिकुलर एनिमेशन कैसे बनाया है? तो मैं कमेंट में टाइप करके रिप्लाई करता था। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊँ कि मैंने वो एनिमेशन कैसे बनाया। तो वैसे मैंने धीरे-धीरे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाए। मुझे आइडिया नहीं था, तभी यूट्यूब भी इतना, मतलब एक कोई करियर ऑप्शन या एज़ अ सोर्स ऑफ इनकम कोई देखता नहीं था। इट्स वाज़ जस्ट अ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। तो तब मैंने वहाँ पे अपलोड करना शुरू किया, एंड धीरे-धीरे फिर ऑलमोस्ट 1 साल मैंने अपलोड करने के बाद धीरे-धीरे पीपल स्टार्टेड वॉचिंग माय वीडियोज़, एंड फिर वैसे-वैसे करके मैंने यूट्यूब भी फिर कंटिन्यू किया, एंड साइड बाय साइड आई वाज़ डूइंग फ्रीलांसिंग। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड विथ विजुअल इफेक्ट्स, एंड नाउ मैं ज़्यादातर मोशन ग्राफिक्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करता हूँ। ग्रेट, काफ़ी इंसाइटफुल था। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपको इतनी सारी स्किल्स आती है, लाइक आपको डिज़ाइनिंग में आपको इंटरेस्ट है, आप इफ़ेक्ट्स बनाते हो काफ़ी सारे, आपके रील्स भी मैंने देखे हुए हैं, आप बताते भी हो सारी चीज़ों को, तो आपको इतने सारे टूल्स आते हैं, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, मतलब आप सारे ही यूज़ करते हो। तो आउट ऑफ देम ऑल आपका फेवरेट कौन सा है जिसको यूज़ करने में आपको सबसे मज़ा आता हो, और आपने सबसे पहले कौन सा यूज़ करना स्टार्ट किया था इनमें, डिज़ाइनिंग वाले टूल्स में से? तो सबसे पहले जो मैंने सॉफ्टवेयर सीखा था वो आफ्टर इफेक्ट्स था, और मेरा वो मतलब फेवरेट है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वो सॉफ्टवेयर कि जब मैंने सीखा था ना, तब मैं अपने फोटोज़ भी आफ्टर इफेक्ट्स में ही एडिट करता था, जबकि फोटोशॉप में कर सकते, बट मुझे फोटोशॉप तब आता नहीं था। तो मैं हर एक चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में करता था। फोटोशॉप तो मैंने फिर भी बहुत बाद में सीखा। आई थिंक जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट जॉइन किया था ना, वहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर्स है कुछ 15-20 अलग-अलग सॉफ्टवेयर सीखने थे। तो तब जाके मैंने फोटोशॉप सीखना शुरू किया, फिर प्रीमियर प्रो सीखा। हमारे पूरे कोर्स में आई थिंक 2 ढाई साल का हमारा पूरा वो कोर्स था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 20 अलग-अलग सॉफ्टवेयर सीखे। बट जब इंडस्ट्री में आया तब पता चला कि इतने सारे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा कुछ गोल अलग है, मुझे मोशन ग्राफिक्स करना है। तो मोशन ग्राफिक्स में रोटोस्कोपिंग वो सब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो वो सारे सॉफ्टवेयर से फिर मैंने थोड़ा ध्यान हटा दिया। फिर मेजरली जो अभी मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, वो एक तो है वीडियोज़ वगैरह के लिए, मतलब जो एनिमेशंस होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाता हूँ। एडिट वगैरह मैं प्रीमियर प्रो में करता हूँ, और जो थंबनेल्स वगैरह मैं डिज़ाइन करता हूँ या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो भी पार्ट है मैं फ़ोटोशॉप में करता हूँ। तो ये 3 मेरे सबसे मेजर सॉफ्टवेयर्स हैं।
और फिर टाइम टू टाइम अगर कोई सॉफ्टवेयर लगता है कि 3D के लिए कुछ थोड़ा काम है, तो सिनेमा 4D यूज़ कर लिया। हालाँकि अभी तो बहुत टाइम हो गया मुझे सिनेमा 4D यूज़ कर ले, बट मेजरली तो ये 3 सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर भी मैं कभी-कभार यूज़ करता हूँ फॉर सम वेक्टर आर्ट वर्क, बट यही 4, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कि मतलब एडिटिंग या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और कोई सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। लोगों को एक सीखने में इतना टाइम लग जाता है, आपको इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली ना ये ना बहुत एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि हम ये कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप ये अपने आप में बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है, तो लोग हर एक चीज़ सीखने लग जाते हैं। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है ना कि हर एक चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं, रोटोस्कोपिंग है, मोशन ट्रैकिंग है, बट मैंने क्या किया ना, मैंने उतनी ही चीज़ें सीखी जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। फ़ोटोशॉप भी मुझे बहुत बेसिक आता है देखा जाए तो, बस मेरी डिज़ाइन सेंस अच्छी है तो मैं फ़ोटोशॉप में अच्छी चीज़ें बना लेता हूँ। बट मुझे इतना इन डेप्थ नहीं आता, जैसे आप अगर पिक्सम परफेक्ट को देखोगे, उसके फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल नेक्स्ट लेवल है, वो बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर का, उतना तो मुझे आई थिंक 10% होगा मुझे उसका। तो बट उतना मेरे लिए इनफ है, मेरा कंटेंट, मेरा काम चल जाता है। सो लोगों को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उतना ही सीखो, देखो पहले आप ट्राई सब करो, बट देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और फिर उसी चीज़ में फ़ोकस करो, उतना ही सीखो। आपको सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये सॉफ्टवेयर सीखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अभी आपने बोला आपने सारे ब्लॉग्स भी पढ़े हैं, आपके जो आपने फ़ॉलो किए हुए हैं क्रिएटर्स जो उस टाइम पे थे, जो आपको अच्छे लगे, जिनके ट्यूटोरियल्स काफ़ी अच्छे थे। बट आज के टाइम पे बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कोर्सेज़ से लेकर के ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं जो कि सारी चीज़ें ही सिखा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो अगर किसी इंसान को जो डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है या एडिटिंग में भी कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखना चाहता है, लर्निंग प्रोसेस तो सिमिलर ही होता है। तो क्या अप्रोच रहता है कि मतलब कैसे अगर किसी को अभी स्टार्ट करना है तो वो कैसे सीख सकता है, लर्न कर सकता है ये सब चीज़ों को? अभी तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट है। मतलब मैंने तो जब शुरुआत की थी तब तो बहुत रेयरली लोग कुछ बना रहे थे, बहुत ही सिलेक्टिव क्रिएटर्स थे। बट अभी तो बहुत सारा है, और क्या है ना, मेजरली अभी बेसिक्स को लेके बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, जैसे बेसिक्स जो भी होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर के, तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत बार लगता है कि बेसिक्स तो चलो हर कोई सीख लेगा, हम थोड़ा एडवांस सीखते हैं, बट जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना, आप एडवांस चीज़ें क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। और मैंने इंडिया में तो ये बहुत देखा है कि लोग बेसिक्स को स्किप कर देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक है, क्योंकि वो ही आपका जो सेंस है डिज़ाइनिंग का, कि कॉम्पोजिशन आपका कैसा होना चाहिए, टाइपोग्राफी कैसी होनी चाहिए, वो सारे सेंस को डेवलप करता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर वही है, यूट्यूब से आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट है, कोई भी पेड कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एक अच्छे लेवल पे थोड़ा सीख गए, आपको आइडिया आएगा कि सब सारे सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं, फिर आप थोड़ा अपने लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज है वो ले सकते हो फिर। सही बात है। अभी तो पेड कोर्सेज़ का भी बीच में इतना बूम आ रखा है कि लोगों को लगता है कि यही चीज़ जो है वर्थ इट है। बाकी जो फ्री कंटेंट है उसका वैल्यू अपने आप ही लोग ऐसे कम सा कर देते हैं कि नहीं, ये चीज़ हाँ, फ्री में है तो राइट। इसी वजह से ना मुझे ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि यार आप भी जीएफएक्स मेंटोर जो है वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने एक पूरी सीरीज बनाई हुई है ऑफ बेसिक्स की, हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। तो लोग बोलते थे यार आप भी बनाओ। मैं बोलूँ यार, मैं सोच रहा था कि यार इन्होंने बनाया है और बहुत सारे लोगों ने बनाया, तो मैं भी सेम चीज़ ही बना दूंगा तो फिर क्या ही हो जाएगा, मतलब डिफरेंस नहीं रहेगा कुछ। बट फिर भी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है, फिर मैंने क्या किया कि खुद का एक कोर्स बनाया आफ्टर इफेक्ट्स का। वो बहुत ही बेसिक कोर्स है, मतलब उस कोर्स में ना ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। उसमें बस एक चीज़ है कि मेरा एक्सप्लेनेशन, किसी-किसी को होता है कि मैं जिस वे में एक्सप्लेन करता हूँ वो थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। तो वो कोर्स उन लोगों के लिए मैंने बना के रखा हुआ है। बट अगर आपको बस सीखना ही है ना, तो यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको बस प्रैक्टिस खुद से करने आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को यूट्यूब पे देखो कि यार ये पर्टिकुलर एनिमेशन कैसे बनाएँ। थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाओगे ना, तो आप अपने आप वो एक बोलते हैं ना, सॉल्व हो जाएगा मिस्ट्री, कि कोई इफ़ेक्ट कैसे बनाया जाता है। उसको ब्रेक डाउन करने का सोचना चाहिए कि कैसे हुँ, बना हुँ। होगा और फिर वो बना सकते हैं हम। राइट, एक राइट। आपने अभी एक चीज़ बोली कि लोग बेसिक्स से स्किप कर जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है वो इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उसमें प्रोग्रेस ही नहीं दिखती है ना, कि हम बेसिक्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पर उसमें क्या मिला, क्या अंदर से वो ही नहीं आता है। और जब आप कुछ बनाने लगते हो तो अपने आपको लगता है हाँ ये क्रिएट किया हमने, फिर वो बेसिक्स आप साइड में रख देते हो और सीधा जंप कर जाते हो। बट बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट, आई हाँ, एग्री। क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा है ना, लोगों को ऐसा है कि टाइम नहीं इन्वेस्ट करना। अभी का जनरेशन थोड़ा ऐसा है कि बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए। हम लोग के टाइम में मैंने जब शुरुआत की थी तब मुझे थोड़ा आई थिंक ढाई ढाई से 3 साल मुझे लग गए, जब जाके मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरा डिज़ाइन अच्छा बना है। नहीं तो मेरे पुराने डिज़ाइन्स इतने अभी लगते हैं कि यार ये किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया ये। इतने बेकार है ना, लेकिन तब ऐसा नहीं लगता, तब ऐसा लगता है यार मैंने क्या बना दिया, क्योंकि हम लोग जस्ट सीख रहे होते हैं।
तो टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फ़ील्ड ही ऐसी है ना कि टाइम के साथ आप ग्रो ही करते जाओगे। अगर आप सीखते रहोगे तो ही आप ग्रो कर सकते हो इसमें। अगर आपने सीख लिया, आपको लगा कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। लर्निंग प्रोसेस हमें है। एक तो क्रिएटिव फील्ड है, तो क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहे हैं, तो क्रिएटिव फील्ड में जनरली जो डिज़ाइनर्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका सबका यही क्वेश्चन रहता है, जो मेरे कमेंट सेक्शन में आता है, श्रुति हमें आइडियाज़ ही नहीं आते हैं, जब हम बैठते हैं डिज़ाइन करने के लिए, हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या बनाने लग जाएँ। जो एक बैक एंड का प्रोसेस होता है, जब आप डिज़ाइन करने बैठते हो, उसके पहले की क्या चीज़ें की करी जाती हैं, वो किसको पता ही नहीं है, या उसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं जाती है, कि उसके बिफ़ोर भी कुछ प्रोसेस होता है, सीधे बैठ कर के नई डिज़ाइन करने लग जाता है कोई इंसान। राइट, राइट। अंटिल इसमें ना हाँ। हाँ, हाँ, सॉरी। इसमें ना ये मुझे भी बहुत लोग पूछते थे कि यार हम कुछ क्रिएटिव सोच ही नहीं पाते, तो तभी मैंने ना सबको ये एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप जब तक क्रिएटिव चीज़ें देखोगे ही नहीं, जब ऑब्ज़र्व ही नहीं करोगे ना, तब तक सीख ही नहीं पाओगे। तो ऑब्ज़र्वेशन ये भी एक स्किल है, ये ना हम किसी को बताने जाए तो बता नहीं सकते, ये बंदे को खुद से ही सीखना पड़ता है कि डिज़ाइन को ऑब्ज़र्व करो। अगर कोई भी डिज़ाइन तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो देखो कि क्यों अच्छा लग रहा है, उसमें क्या कलर्स अच्छे लग रहे हैं, उसका कंपोज़िशन अच्छा लग रहा है या क्या चीज़ है, टाइपोग्राफी अच्छी लग रही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम कोई भी डिज़ाइन करने से पहले एटलीस्ट 1-2 घंटा बैठो और रेफरेंसेस देखो। रेफरेंसेस देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार हमें होता है कि क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या बनाएँ। ये मुझे भी होता है बहुत बार। बट जब मैं रेफरेंसेस देखता हूँ ना, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बल्ब जलता है कि यार हाँ, ये चीज़ इस वे में की जा सकती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। यस, आई एग्री। तो अभी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम मतलब इंस्पिरेशन लेते हैं, जहाँ पर जाया जाता है देखने के लिए। डिपेंड करता है आपकी नीश क्या है, आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में हो तो शायद अलग चीज़ें हो सकती हैं आप जहाँ जाते हो। तो आपकी क्या कौन-सी ऐसी फ़ेवरेट वेबसाइट्स हैं या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से आप इंस्पिरेशन लेते हो बिफोर यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग? मेरी जो सबसे बेस्ट है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे मुझे लगता है कि सब कुछ मिल जाता है, किधर और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिहेंस ड्रिबल भी है, बट कैसे है कि पिंटरेस्ट पे आपको बिहेंस ड्रिबल के भी डिजाइन देखने मिल जाते हैं, तो एक ही वेबसाइट पर वो सबसे मतलब पुरानी वेबसाइट है आई थिंक, बट सबसे बेस्ट मुझे अभी भी लगती है। बहुत सारे और भी वेबसाइट्स है, बट आई थिंक पिंटरेस्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट। हाँ, मेरा भी पर्सनल फेवरेट है पिंटरेस्ट, चाहे वो कलर पैलेट्स के मामले में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वेबसाइट। सिर्फ़ एक कीवर्ड डालना है और आपको बहुत सारे राइट, रिजल्ट्स डिजाइनर्स के मिल लिए जाते हैं। गूगल जैसा है वो, कि आपको एग्जैक्टली चीजें हाँ। मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इमेज बेस्ड रिजल्ट है, वो बहुत ईज़ी कर देते हैं आपके लिए चीज़ें। हम्म। तो मुझे भी काफ़ी पसंद है वो पर्सनली वेबसाइट। हम डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे, हमने देख लिया कि सीख कैसे सकते हो आप, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी मैं ये यूट्यूब वाले क्वेश्चन ही पूछना भूल गई कि यूट्यूब चैनल्स आपने बोला बहुत सारे हैं। अब बहुत सारी यही दिक्कत है लोगों की कि इतने सारे चैनल्स हैं, हाँ, हम ऑप्शन एक ज्यादा हो इंसान को गए। पकड़ हाँ, ऑप्शन बहुत है, सिलेक्शन में दिक्कत जाती है। किसी को लगता है आप बता दो कौन से हम सीख सकते हैं या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट तो जिनसे मैंने जिनकी ट्यूटोरियल्स बहुत देखे हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, तब वहाँ पर मैंने जीएफएक्स मेंटोर के बहुत सारे मतलब वीडियोज़ देखे हुए हैं, बहुत सारे। और एक और चैनल है फ्यूचर, उनके भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हुए हैं। हम्म। आपके वीडियोज़ देखे हुए हैं, राजीव सर के वीडियोज़ भी देखे हुए हैं। तो इसलिए मैं पूछूँगी कि आप बताइए, एक तो आपका चैनल है ही, बट स्टिल आपके कौन से फेवरेट चैनल्स हैं जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हों, कुछ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हों? भी मेरा मेरा ऐसा सीन है ना कि मेरा ऐसा कोई मतलब ऐसे तो मेरे है ही, जैसे जीएफएक्स मेंटोर, राजीव मेहता, ये सब तो नो डाउट बहुत अच्छे चैनल्स है। बट मेरा ऐसे ना कि मैं चैनल्स मेरे फेवरेट नहीं है, कोई कोई क्रिएटर्स के वीडियोस मेरे फेवरेट है। कि ऐसा होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि उस क्रिएटर के शायद सब वीडियोस आपको यूजफुल ना लगे, बट उसके कुछ कुछ वीडियोस होते हैं, जैसे द फ्यूचर हो गया, क्रिस डो के मुझे सारे वीडियोस इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते, बट कुछ कुछ है ना जो मुझे बहुत पसंद है। कुछ कुछ तो मैंने 2-3 बार 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 देखे कि ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलता हो जितने बार भी देखो। तो क्रिएटर्स मेरे मतलब फेवरेट, ऐसे कोई पर्टिकुलर चैनल्स नहीं है। बट हाँ, वो भी एक मुझे नाम नहीं याद रहता है। मैं कैसे उनका 1-2 वीडियो देख लेता हूँ, फिर सब्सक्राइब नहीं करके रखता, बस ऐसे मिल गए तो देख लिया, तो वैसे होते हैं। बट अगर मुझे लिस्ट भेजनी होगी तो मैं आपको मतलब ऐसा मैसेज कर दूंगा लिस्ट, तो आप मेंशन कर देना बिल्कुल, वैसा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर दूँगी मैं उसके। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सब अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसका पढ़ाने का हाँ, तरीका सही-सा लग रहा हो, राइट। उससे किसी आप का पढ़ कुछ सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, तो वैसा होता है कि किसी को किधर और से कुछ आइडियाज मिल जाते हैं वैसा। वही चीज़ है। ऑलराइट, अभी एक थोड़ा-सा ऐसे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन कि इमेजिन वाला क्वेश्चन है कि हम्म। अगर आपको अभी ये 2024 में अगर आप ये जनवरी के मंथ में अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप आउट ऑफ 2 स्किल्स क्या चूज़ करोगे? वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्यों? ओके, इट्स डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग तो चलो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हाँ मतलब
ये है कि अगर कैसा है ना कि अगर वीडियो एडिटिंग अच्छी है तो आपको फ़िल्म मेकिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वीडियोज़ शूट जब आप तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको एडिटिंग का वो वर्कफ़्लो नहीं समझ में आएगा कि कौन-सा कैमरा एंगल कहाँ से रखना है। तो मैं एक्चुअली सच बोलूँ, दोनों में से अगर मुझे करना ही पड़ा सिलेक्ट तो मैं वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो एडिटिंग से हम कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट बना के क्योंकि मैं जब मैंने प्रीमियर प्रो जब सीखना शुरू किया था ना, बहुत ही बेसिक में, तब मैं लाइनअप सीख रहा था कि प्रॉपर फ्लो कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करता था, मैंने एक मूवी थी स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन 1, तो वो मूवी का ट्रेलर बनाया था बेस्ड ऑन अ हिंदी म्यूज़िक, कोई तो एक हिंदी गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो गया उसको। और हिंदी गाने पे ना मैंने इतने अच्छे से उसको मैच कर दिया था ना कि ऐसा लग रहा था कि यार ये गाना इसी का, मतलब इसी मूवी का गाना है। हर एक बीट पे वो मूव हो रहा है या कुछ ऐसा, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो वीडियो एडिटिंग मुझे इस तब से फिर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया वीडियो एडिटिंग में, तो आई विल गो विद वीडियो एडिटिंग। ग्रेट। मुझे बस यही पूछना था कि आप दोनों में से क्या चीज़ सिलेक्ट करते हो, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें ही आप काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर्स भी, तो एक पर्सनल वो होता है कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो आपको एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ज़्यादा पसंद है। इट्स ओके। अब मुझे कोई चूज़ करने बोलता तो शायद मैं डिज़ाइनिंग ही चूज़ करती। स्टिल ओके। मुझे ओके तो एक्चुअली जब तक मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं था, कंटेंट क्रिएशन में नहीं आया था, उससे पहले अगर मुझे पूछता तो मैं भी ग्राफिक डिजाइनिंग बोलता। बट हाँ। क्योंकि इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू नीड टू बी अ गुड वीडियो एडिटर, सो हुँ। दैट इज व्हाई आई सिलेक्टेड वीडियो एडिटिंग। हाँ, ग्रेट। आप अपने वीडियो सारे खुद ही एडिट करते हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। ट्यूटोरियल्स तो अभी मैंने फ़िलहाल, एक मेरा फ्रेंड है जो मुझे हेल्प करता है ट्यूटोरियल्स वगैरह एडिट करने, बट जो रील्स होते हैं और जो बी रोल्स या प्रोडक्ट वीडियोज़ होते हैं वो मैं खुद ही प्रेफ़र करता हूँ। मुझे मज़ा आता है एक्चुअली, मैं चाहूँ तो किसी को हायर कर सकता हूँ और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, बट कहीं न कहीं मैं फिर ऐसा लगता है कि मैं मिस कर दूँगा। वो जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो मुझे पसंद है खुद से करना। बट फिर है कि मेरा बाकी सारा काम अटक जाता है, वो भी है। बट हुँ। स्टिल आई एन्जॉय इट। क्योंकि आपको पसंद है इसलिए आप उसके लिए समय निकाल लेते हो, बस सिंपल सी हाँ, बात है। हाँ। तो ये लर्निंग फेज़ वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि हम सीख कैसे सकते हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ होती है जब हम ये डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें कर रहे होते हैं, पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग बोलते हैं बनाना होता है। आपने जब स्टार्ट किया था, क्या आपके पास पोर्टफोलियो था? बिल्कुल नहीं, मुझे एक्चुअली सच बोलूँ तो मैंने एक अपना प्रोफ़ेशनल पोर्टफ़ोलियो ना कभी बनाया नहीं। मेरा ऐसा था कि मेरे जो बेस्ट काम है, वो मैंने एक ड्राइव पर या यूट्यूब पर अनलिस्टेड करके रख दिए थे, जो मेरे मोशन ग्राफ़िक्स के काम थे, और फिर जब कोई क्लाइंट पूछता था कि हमको पुराने काम अपने बताओ, तो मैं वो लिंक या वो प्लेलिस्ट सेंड कर देता था। तो ऐसा प्रॉपर जो पोर्टफ़ोलियो होता है ना, मैंने कभी बनाया नहीं, और अभी तो मैं हालाँकि फ्रीलांसिंग करता नहीं, तो अभी ज़रूरत नहीं है। बट तभी के टाइम पे मैं बस ऐसे ही करता था। बट हाँ, पोर्टफोलियो होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रोफेशनलिज्म आता है उससे। बट क्योंकि तभी मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने कभी नहीं बनाया। बट एट द एंड क्या होता है ना कि अगर आपके पास, मान लीजिए आपका पास एक मतलब एक जैसे रहता है ना पोर्टफोलियो में, जैसे लिखते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर इतना आता है, मुझे इस सॉफ्टवेयर की इतनी नॉलेज है, वो सब तो ठीक है। बट जब क्लाइंट आपका काम देखेगा ना, तब उसको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितनी चीज़ की कितनी नॉलेज है। तो एट द वेरी एंड आपका काम ही मैटर करता है, मुझे लगता है। तो अगर आपका काम अच्छा है और आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, तो उसके थ्रू भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आप जनरेट कर सकते हो। एक पोर्टफोलियो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा भरो मत, मतलब बहुत सारे काम मत डालो। बेस्ट मेरे ख्याल से 5 ऑफ योर बेस्ट आर्टवर्क्स आर इनफ, क्योंकि उनको देख के एक आइडिया आ जाता है कि यार इस बंदे को कितना आइडिया है, कितना नॉलेज है। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर अ पोर्टफोलियो। मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरा भी कोई पोर्टफोलियो नहीं था। मैंने जो पहले काम किया हुआ है वही मेरे पोर्टफोलियो में गए हैं कि ये मेरा काम है और ये इधर पे गया हुआ है। ऐसे ही होता है, जब स्टार्ट करते तब इतना आइडिया ही नहीं होता, हमें लगता है कि हमने जो किया सब अच्छा ही है, सब डाल देते हैं। हाँ, अब वो डिज़ाइन्स अच्छे नहीं लगते हैं, अब दूसरे डिज़ाइन्स अच्छे लगते हैं, ऐसे हाँ। होता है। राइट। अभी हमने पोर्टफोलियो बना लिया है, अब हम क्योंकि क्लाइंट्स की बात कर रहे थे, तो आपका फर्स्ट क्लाइंट, आपने जो पहला पेड वाला वर्क, कमीशन वर्क जिसे कहते हैं, वो आपने किया था, वो आपने अप्रोच किया था या आपको खुद से ही आया था, आपका कंटेंट आपने डालना स्टार्ट किया होगा तब, या क्या स्टोरी रही उसकी? तो सबसे पहले तो जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्री में किए थे। मतलब जो लोकल्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो सबसे पहला मेरा एक लोगो डिज़ाइनिंग था। एक मैंने मेरे लोकल एरिया में एक बिल्डर था, उसने एक नई कंपनी लॉन्च की थी, तो उसका एक लोगो डिज़ाइन करना था। तो आई थिंक इट वाज़ इन 2014 या समथिंग अराउंड दैट। तो तब मैंने चार्ज किया था कुछ ₹8000 फॉर अ लोगो। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट जहाँ पर मैंने कुछ चार्ज किया था, क्योंकि उससे पहले मैंने उसके लिए बहुत सारे आर्टवर्क बनाए थे, फ्री में बनाए थे। और तब फ्री में इसलिए बना रहा था क्योंकि मैं तब सीख भी रहा था। मुझे नॉलेज गेन करना था कि क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हैं, और अपने पोर्टफोलियो में भी यूज़ करना था। तो उसके लिए मैं फ्री में करता था। मुझे पता था अगर फ्री में बोलूँगा तो कोई मना नहीं करेगा। सो
फ्री में शुरू करते-करते फिर एक छोटा-सा पोर्टफोलियो काइंड ऑफ बन गया। मतलब एक ड्राइव में मैंने सारे अपने काम डाल के रखे, फिर मैं वही शेयर करते रहता था। तो या वही बेसिकली मेरा पहला प्रोजेक्ट था, पेड प्रोजेक्ट था। ओके ग्रेट। तो ना आपने 8,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया, लोगों के लिए काफ़ी काफ़ी कम प्राइस रखा, लेकिन अब तो आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो गया होगा। प्राइसिंग वाली चीज़ पे ही आते हैं कि जब हम एज अ बिगिनर, आपने बोला आपने काफ़ी कम, मतलब 8,000 रुपीज़ आपने चार्ज किया, आप स्टार्ट ही कर रहे थे। अभी ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ बढ़ गया होगा वो। जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो उसको प्राइसिंग के बड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि मार्केट में वही सेम सर्विस के बहुत कम भी चार्ज करें और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी लोग चार्ज करें। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा प्राइस ठीक है कि नहीं है, कि कम है कि ज़्यादा है, या इतना रखना चाहिए मार्केट के हिसाब से? मेरा इसको लेके ऐसा पर्सपेक्टिव है ना कि मार्केट को छोड़ दो, मार्केट में जो चल रहा है छोड़ दो। तुम्हें क्या सही लगता है? मतलब तुम्हें अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक लोगो डिज़ाइन करना है, एक क्लाइंट है, मुझे लगता है कि मेरी ये लोगो डिज़ाइन के लिए प्राइस होनी चाहिए 10,000, भले ही फिर मार्केट में उससे 10 गुना ज़्यादा चल रही हो, 10 गुना कम चल रही हो, बट मैं सैटिस्फाई हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे जो इतने रिसोर्सेज़ यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए वो जस्टिफाइड है। तो अगर तुम्हें वो पीस ऑफ माइंड है ना, तो तुम अच्छे से काम भी कर पाओगे। सो मार्केट का इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तुम प्रोफेशनली काम करते हो, बड़े लेवल पे तुम्हारी टीम है, तब अलग बात है। बट जब तुम जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो, जस्ट तुमने इनिशियल अपने क्लाइंट्स बनाना शुरू किए हैं ना, तो तुम उतना चार्ज करो जो तुम्हें सही लगता है, तुम्हें जस्टिफाइड लगता है कि ये मेरा काम है, इतना मुझे चार्ज मतलब करना चाहिए। तो मेरा मतलब ये क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव था उस चीज़ को लेके कि मुझे लगता था कि हाँ, भले ही फिर मार्केट में लोग मेरे ही जितने स्किल वाले ज़्यादा चार्ज करें, इट्स फाइन। तब मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। तो मैं रैंडमली चार्ज करता था जो मुझे सही लगता था कि मैंने इतना मैं स्किल्ड हूँ, इतना मेरे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आई एम फाइन विद 8,000 रुपीज़, तो इट्स फाइन फॉर मी। तो मेरा तो मतलब यही पर्सपेक्टिव था, बट आई एम नॉट श्योर कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी है कि मार्केट में क्या चले आपको उतना चार्ज करना चाहिए। बट सब बोलते हैं ना, एक अलग वे होता है अप्रोच करने का, तो दैट वाज़ माई। मेरा भी थोड़ा-सा सिमिलर है। मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं। मुझे लगता है इतना तो बनता ही नहीं है इस चीज़ का, तो फिर मैं थोड़ा कम करके कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम इतने में मैं खुश हूँ, इतना ही प्राइस चार्ज करना चाहिए। तो मैं भी वैसे ही हाँ। शफ़ल करती हूँ अपने आप को। थोड़े हर प्रोजेक्ट में ऊपर-नीचे हो जाता है प्राइसिंग, किसका ज़्यादा रख दिया, इसका कम रख दिया। डिपेंड इसमें करता है कि इसमें प्रोजेक्ट एक कैसा है। चीज़ क्या कर सकते हैं ना, कि जैसे अभी हुँ, मुझे लग रहा है कि 8,000 इज़ द राइट अमाउंट, तो हमें हमेशा पिच करना चाहिए 12,000 रुपीज़। तो 12,000 पे एग्री हो गए तो अरे वाह! मैंने जितना सोचा था उससे तो ज़्यादा ही है, और नहीं हुए तो बार्गेन करके नेगोशिएट करके 8,000 पे तो चलो आ ही जाएँगे। तो एनीवेज़ आई एम सैटिस्फाइड। ग्रेट। लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, मैं भी अपना थोड़ा बहुत ऊपर हुँ। करती हूँ। वो तो सेल्समैन स्किल है, ये तो हाँ, सबको आ क्योंकि क्या है जाता कि है। धीरे-धीरे तो हमें बढ़ाते जाना ही है प्राइस, ऐसा नहीं कि हुँ, हमेशा ही हम सेम प्राइस, तो धीरे-धीरे वो स्टेप अप करना ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। अभी मैंने क्लाइंट्स लेने के लिए बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं, मतलब लीड जेन का जो है आजकल क्रेज़ चल रहा है। आप ऐसे लीड्स लेकर आ सकते हो, 1000 लीड्स लेकर आ सकते हो। हालाँकि सब आपके क्लाइंट्स नहीं होते हैं, ऑब्वियसली सबको भी पता है। बट स्टिल एज़ अ डिज़ाइनर, वीडियो एडिटिंग के लिए तो फिर भी समझ में आता है कि क्रिएटर्स हैं, इतने सारे हैं। आप जिसके आपको लग रहा है कि यहाँ पे कमी है, आप उसको पिच कर लो या बोल दो। आपको तो दिख रहे हैं वो लोग आपकी आँखों के सामने। बट डिज़ाइनिंग में ऐसी चीज़ है कि आपको खुद को नहीं पता होता है कि मतलब आपके क्लाइंट्स, कई बार ऐसे होता है, आपको क्या पता कि सामने वाले को लोगों की ज़रूरत है कि नहीं है। तो एक प्रोफेशनल वे क्या हो सकता है अप्रोच करने का, लाइक 2-3 तरीके जिनसे कि जो स्टार्ट कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि हाँ, मुझे ऐसे क्लाइंट्स ढूँढने हैं। हुँ, 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 हुँ। तो मेरा ऐसा अप्रोच था ना कि मैं क्या करता था, क्योंकि मुझे मेरी ना पिचिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सामने से किसी को पिच करूँ, ना मैं अच्छे से ईमेल लिख पाता था। तो मैं क्या करता था कि जो भी मुझे लगता था कि मेरा बेस्ट काम है ना, मैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करता था। फिर फ़ेसबुक हो गया था, फ़ेसबुक बहुत ज़्यादा चलता था, इंस्टाग्राम इतना नहीं था। तो फ़ेसबुक पे शेयर कर दिया, ग्रुप्स में शेयर कर दिया, और उसका एक थोड़ा-सा प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करता था। तो ऐसे करते-करते ही मुझे ऑनलाइन थ्रू ही क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए, कि मेरा ऐसा हो गया कि इंस्टेड ऑफ मैं क्लाइंट्स को ढूँढूँ, क्यों ना क्लाइंट्स मुझे ढूँढ ले, ताकि मैं, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली अपलोड करते जा रहा था। इसमें टाइम भी लगता है, और मतलब ये इट्स नॉट द बेस्ट वे आई वुड सजेस्ट, बट मैंने ऐसे ही किया था कि मैं अपना सोशल मीडिया पे काम अपलोड करते रहता था। फिर लोगों को नोटिस होना शुरू होता है कि यार ये बंदा पूरा प्रोसेस अपना बता रहा है, तो लोगों को एक आइडिया आ जाता है कि इसका प्रोसेस कैसा है, ये माइंडसेट कैसा है। तो उसके थ्रू मुझे काफ़ी क्लाइंट्स जनरेट हुए। फिर एक क्लाइंट के साथ मैंने काम किया, फिर उसने किसी और को रेफर किया। फिर ऐसे करते-करते एक पूरा बहुत अच्छा क्लाइंट बेस बन गया। अभी तो मैं फिलहाल फ्रीलांसिंग नहीं करता बहुत टाइम पहले, क्योंकि जब से मैं कंटेंट क्रिएशन में घुसा, फिर अब उतना टाइम नहीं मिलता। बट वैसे इनिशियल स्टेज पे तो मैंने वैसे ही शुरुआत की थी।
कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब है। आपको सारा कुछ करना हाँ, होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एक वीडियो को डालने के पहले, उसमें ही थक जाता है इंसान कि बाकी के लिए टाइम ही नहीं बचता है किसी और हाँ, चीज़ का। एक्चुअली आई थिंक कोविड के बाद से मैंने शायद फ्रीलांसिंग बंद कर दिया था, क्योंकि कोविड में तो वैसे ही फ्रीलांसिंग बहुत कम थी। तो फिर मैंने तब अपना एक सेकंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ा सीरियस हो गया, और अभी तो अच्छा है कि इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों का करियर बन गया इंस्टाग्राम पे, सो दैट इज़ अ नाइस थिंग। सो आई एम हैप्पी विद दैट कि बहुत सही चल रहा है। बस हाँ, थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है कभी-कभी, बट इट्स फाइन। आप बहुत रेगुलर हो आपके इंस्टाग्राम पे, मतलब रील्स के लेकर लेकर के बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। हर टाइम में, थोड़े टाइम में एक आध अच्छा सा कोई वैल्यूएबल जो चीज़ है आने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो आप ये अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखते हो? बैच करके रखते हो? आपकी क्या प्रोसेस है ये कंसिस्टेंसी का, जो आप कंटेंट क्रिएशन में अपने चैनल्स के साथ भी, अपने इंस्टाग्राम के साथ भी, मतलब सोशल मीडिया पे जो कंसिस्टेंसी गेम है वो आपने इतने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, वो कैसे किया हुआ है? तो बैच तो मैंने कभी नहीं किया। मैंने एक्चुअली ना एक एक बार ट्राई किया था, मैंने किसी का तो रील देखा था कि बैच कंटेंट क्रिएट करो तो सही रहेगा, किसी अब्रॉड वाले बंदे का था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो मस्त आइडिया है, मैं एक दिन में ही 10 रील शूट करके रख दूँगा और दूसरे दिन 10 को एडिट कर दूँगा। बट मैंने किया ना, तो वो इतना एग्ज़ॉस्ट हो गया मैं कि वो जैसे-जैसे फर्स्ट रील एडिट किया, मस्त एडिट हुआ, सेकंड अच्छा हुआ, फिर थर्ड, फोर्थ आते-आते ना आपकी पूरी एनर्जी ये हो जाती है, एग्ज़ॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता जिसको हाँ, अगर आप अपने इनिशियल स्टेज में हो ना, तो बनाओ, क्योंकि तब क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी मैटर करेगी। बट जब आप एक लेवल पे आ गए हो, आप मतलब आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब आप धीरे-धीरे क्वालिटी पे फोकस करो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अभी मेरा पहले ऐसा था कि मेरा ऐसा था कि यार मुझे हर एक दिन या हर दूसरे दिन एक रील तो डालनी ही है, ताकि मुझे ग्रोथ मिले। बट अभी मेरा ऐसा है कि रील बनाने से पहले मैं सोचता हूँ कि क्या ये वैल्यूएबल होगी? क्या इससे लोग हेल्पफुल मतलब फ़ील करेंगे या नहीं होगा? तो ये सारी चीज़ें न मतलब बहुत सिलेक्टिव हो गया हूँ मैं रील्स को लेके कि यार ये कंटेंट अच्छा होगा, नहीं होगा। तो वही चीज़ है, मैं पूरा लाइक 1-1, 2-2 दिन कभी-कभी दे देता हूँ पूरा एडिट में। अभी आज ही मैं एक रील अपलोड करूँगा, उसके एडिट में मैंने बहुत टाइम डाला है। आई थिंक कल का मेरा पूरा दिन उसके एडिट में गया। बट इट्स गुड, मतलब वो एक क्वालिटी है, आपको दिखेगी। भले ही उसपे व्यूज़ आए नहीं है, उससे मुझे इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड करूँगा ना, आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी दैट आई एम पुटिंग आउट। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म में मेरा कोई प्रोफाइल देखेगा, कोई ब्रांड देखेगा ना, तो वो देखेगा कि ये बंदे ने वो व्यूज़ नहीं इतना मैटर करता। अभी तो लकीली ऐसा हो गया कि ब्रांड्स व्यूज़ के पीछे नहीं जाते, वो देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, क्योंकि राइट क्वालिटी विल अट्रैक्ट द राइट ऑडियंस। तो मैं क्वालिटी पे अभी फ़ोकस करता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बैच कंटेंट क्रिएशन मत करो। हाँ, अगर सबका नीश अलग है, वो भी है, कोई-कोई नीश में चल जाता है। जब मैं इसमें अगर उतना एफर्ट नहीं है, मतलब फ़िल्म मेकिंग वगैरह नहीं करनी है, तो बैच कंटेंट इज़ फाइन। बट जो डिज़ाइनिंग का नीश है, डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएशन, इसमें बैच कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट द राइट वे, आई बिलीव दैट। तो ताकि आपकी क्वालिटी वो हैम्पर ना हो, क्वांटिटी तो फिर भी ठीक है। ऐसे मिथ है एक कि एजुकेशनल चीज़ें जो होती हैं उनको थोड़ा-सा ग्रो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पर अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं एजुकेशनल नीश से रिलेटेड हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर गए हैं। और एक तरीके से देखा जाए आप भी एजुकेट कर रहे हैं लोगों को अपने वीडियोज़ के थ्रू सारी चीज़ों को। तो कितना मुश्किल रहा है ये ग्रो करने में, और कैसे कोई अगर जैसे कि डिज़ाइनर है, कोई और एंटरटेनमेंट वाला इंसान हो या व्लॉग्स डाल रहा हो तो थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है कि लोग फॉलो कर ले रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नया-सा कंटेंट आ रहा है। अब बार-बार आप ये कैसे बना रहे हैं, वो कैसे बना रहे हैं, हर किसी को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। कुछ चुनिंदा ही आपकी ऑडियंस रहती है, जो सीखने वाले लोग जो होते हैं, वो आएँगे आपके पास। तो कैसे ग्रो करा जाए? जो अभी स्टार्ट करें, आपने बोला कि कंटेंट अपना डालना स्टार्ट करो, तो लोग डालेंगे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, तो ग्रो कैसे करेंगे वो उधर पे? क्योंकि ग्रो करना तो ज़रूरी है, तब तो आप अपने हुँ, आइडियल हुँ, हुँ। ऑडियंस की तरफ जाओगे। राइट, ग्रो करना एक्चुअली में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो नीश है ना, ये बहुत नैरो नीश है। अभी एंटरटेनमेंट कंटेंट कैसा है, हर कोई देखता है। आपके मॉम-डैड देखोगे, आपके भाई-बहन सब देखेंगे, बट हमारा जो डिज़ाइन नीश है, वो वही लोग देखेंगे जिसको जेन्युइनली उस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो डिफ़िकल्ट तो है, बट इसमें कैसा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर निशेस, मुझे ऐसा लगता है। तो वही कंसिस्टेंसी इज़ द मेजर की। आपने हर किसी से सुना होगा यार, कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट आई थिंक। कभी-कभी आपके वीडियोज़ अच्छे परफ़ॉर्म नहीं करेंगे। अभी मेरे मेरे यूट्यूब पे ऐसा बहुत बार होता था कि मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अमेज़िंग है। मतलब उसपे इतना सारा चीज़ आपको सीखने मिलेंगी। वो उस टाइम पे ना उसके व्यूज़ इतने नहीं आए, बट फिर 1-2 साल बाद मैं देखता हूँ कि वो यार 1 लाख के ऊपर चले गए, और एज़ अ डिज़ाइनर, मतलब डिज़ाइन कंटेंट में 1 लाख के ऊपर व्यूज़ आना इज़ अ बिग थिंग एज़ कम्पेयर्ड टू एंटरटेनमेंट वीडियोज़। सो तब मैं देख, और ऐसा बहुत बार हुआ, एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ। रील्स में भी ऐसा हुआ कि वो रील्स थोड़े टाइम के बाद थोड़े हिट होने लोगों के शुरू हुए, जब वो राइट ऑडियंस तक पहुँचा।
तो मैं वही रिकमेंड करूँगा कि जो भी अभी अपनी इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर रहा है, एक तो क्वालिटी तो है ही, बट क्वांटिटी भी डालो कि एटलीस्ट हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड करो और कुछ यूनिकनेस लाओ। अभी कैसा है ना, यूनिकनेस लाना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है। तो हालाँकि आप 100% यूनिक नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि किसी बंदे का कोई कंटेंट या कोई वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि इसमें मैं और वैल्यू ऐड करके उसे रिक्रिएट कर सकता हूँ, तो वो करो। उसमें अगर फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि 5 गुड सिनेमैटिक फ़ॉन्ट्स, अभी ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि लोग बोलते हैं कि 5 साउंड इफेक्ट्स, फिर कमेंट करो और दे विल सेंड यू द लिंक। सो इट्स फाइन, यू कैन फॉलो द ट्रेंड। अभी ऐसा नहीं कि आप 10-15 वीडियो फिर सेम ही कंटेंट पे डालो, एक आधा ठीक है, उससे आपके फॉलोअर्स ग्रो होंगे। तो कंटेंट को थोड़ा-सा डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ डिजाइनिंग का कंटेंट डाल रहे हो, जैसे अगर मैं लोगो डिजाइनर हूँ, आप अनिक जैन को देख लो, अनिक जैन इज़ अ वेरी गुड लोगो डिजाइनर। सो वो कैसा करता है, वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लोगो डिजाइन का कंटेंट डालता है, वो अपना बैक स्टोरी बताता है, उसका लाइफ का थोड़ा अपडेट्स देता है, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट इज अ रियली गुड वे टू ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर। क्योंकि अगर आप एज अ डिजाइनर कहीं भी ग्रो करने जाओगे तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट। यू नीड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर इन ऑर्डर टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। आई थिंक दैट। सो या दैट। स्टोरी से लोग बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। अगर आपने एक आध बार अपना बता दिया कि मेरा स्ट्रगल ये रहा या मैंने ऐसे किया, तो लोग बोलेंगे हाँ, मेरे साथ भी यही हो रहा है। ये हाँ, चीज़ क्योंकि हर वैसे एक का होता है। एक स्ट्रगल फेज रहता ही है, मुझे लगता हुँ। है। हाँ, बिल्कुल रहता है। तो अभी तो हमने लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। वी विल रैप अप सून। बस कुछ 2 क्वेश्चन्स हैं, वो ये है कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, हम 2 मतलब अलग-अलग तरीके से देखेंगे। पहला तो आप एक डिज़ाइनर जो स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसका इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में, जो कि एकदम मतलब फ़ोटोशॉप में मास्टर होना चाहता है, इलस्ट्रेटर में मास्टर करना चाहता है और काफ़ी अच्छा आने वाले टाइम में अच्छा लोगो डिज़ाइनर ये 2024 के एंड तक बनना चाहता है, या पैकेजिंग में या कुछ भी नीश कोई भी हो सकती है, बट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो वो कैसे स्टार्ट करेगा? क्या 3 या 4 मेजर स्टेप हो सकते हैं जो उसको आज से लेना स्टार्ट करना है कि दिस और उसके बाद फिर आप जो है प्रैक्टिस करते रहो और अप्रोच करो फिर। तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं? तो एज अ डिज़ाइनर अगर मैं अभी ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, तो सबसे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा सीखने में, अलग-अलग चीज़ें सीखने में, क्योंकि मैं स्टार्ट करा तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि मुझे किस पे इंटरेस्ट है, क्योंकि हो सकता है मुझे स्टार्टिंग में पैकेज डिज़ाइनिंग इंटरेस्टिंग लगे, फिर धीरे-धीरे टाइम आए तो मुझे लगा यार नहीं, मुझे लोगो डिज़ाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं पहले तो सारी चीज़ें ट्राई करूँगा, फिगर आउट करूँगा कि किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। तो मुझे पता चल गया कि मुझे लोगो डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। फिर मैं उसके बारे में और सीखूँगा। तो सीखने में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन में ऑनलाइन थोड़े से, अगर आपको कोई भी आर्टवर्क अच्छे लगते हैं, बहुत बार क्या होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो मैं रेफरेंसेस बहुत जमा करता था। तो रेफरेंसेस से जब मैं गो थ्रू करता हूँ ना, जो मेरे फेवरेट आर्टवर्क होता है उसको मैं सिलेक्ट करके डाउनलोड करके रखता था। फिर जब मैं काम करने बैठूंगा तो मैं वो रेफरेंसेस से गो थ्रू करके कुछ ना कुछ मुझे आइडियाज आते थे कि यहाँ से मैंने कलर्स ले लिए, ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफी सही लग रहा है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी उनके डिजाइन बहुत अच्छे होते हैं बट कलर कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं हो पाते, तो वहां से कुछ आइडिया ले लिया। तो एक तो मैं ऑब्जर्विंग स्किल्स अपने इंप्रूव करूंगा, फिर दूसरी हो गए कि रेफरेंसेस काफी ज्यादा जमा करूंगा। प्रैक्टिस तो है ही, प्रैक्टिस नो डाउट, आप जितना करोगे उतना कम है। सो आई थिंक दीज आर द मेन थिंग्स दैट आई वुड सजेस्ट कि अगर मैं अभी जो शुरुआत कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट पे या पैसे कमाने पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, एटलीस्ट पहले 1 साल या 6-7 महीने तक तो। हुँ, मतलब कुल मिला के लर्न, प्रैक्टिस एंड रिपीट। हाँ, राइट, क्योंकि मैं खुद वैसे करता था यार। मैं जब अपने कॉलेज में था ना, हुँ, तो मेरा कॉलेज होता था सुबह का, मैं 7 बजे जाता था, 11-11:30 तक कॉलेज खत्म हुआ। फिर कॉलेज के मेरे क्लासेस होते थे 12 टू 2 तक। फिर 12 टू 2 तक वो क्लासेस किए, घर पे गया। फिर 3 से 5 मेरे एक छोटा-सा, मैंने एक फ़ोटोशॉप सीखने के लिए ना, एक वो लोकल अकेडमीज़ होते हैं ना हमारे आस-पास में कमर्शियल एरियाज़ में, वो जॉइन किया था। तो वहाँ जाता था। फिर वहाँ से मैं आया 6-7 बजे, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम पास वगैरह करके फिर 8 बजे घर पे आया। फिर खाना-पीना खा के फिर रात में मैं प्रैक्टिस करता था। ये मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स होता था कि ये 2 क्लासेस जाना है, कॉलेज जाना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो मज़ा आता था तब, क्योंकि सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तभी इतना क्लाइंट्स को लेके इतना टेंशन था नहीं। बट आई थिंक दैट वाज़ रियली अ गुड टाइम। ये जो हसलिंग फेज़ होता है, लोगों को लगता है टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो रहा, निकालना पड़ता है टाइम। आपके पास हाँ, भी टाइम नहीं एग्ज़ैक्टली। था, आप फिक्स थे, बट आपने निकाला कि मुझे शाम में हाँ, आकर के क्योंकि ये अगर करना आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो ना, तो आप किसी है। ना किसी वे में फिगर आउट कर लोगे। जब मैं एकदम घुसा हुआ था ना उसमें, तब मैं फ्रेंड्स के साथ रहता था, तो भी मेरा बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा होता था, अरे यार ये लोगों में ना ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। फिर अचानक से हिट होता था फिर चलो घर पे जाके वो ट्राई करते हैं, ऐसा होता था। तो अगर जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो आप काफ़ी लंबा चलोगे, मुझे लगता है। हुँ।
एग्जैक्टली इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए उस चीज़ को लेकर के, तभी आप उस हाँ, चीज़ में राइट, लंबा राइट, सर्वाइव कर पाओगे। ओके। हमने एग्ज़ैक्टली। वीडियो एडिटिंग का, मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का पूछा, मुझे लगता है सिमिलर प्रोसेस वीडियो एडिटिंग का भी होगा कि लर्न, फिर उसके बाद हाँ, रिपीट राइट, करते राइट। जाओ, प्रैक्टिस एंड रिपीट, वही सेम चीज़ होने वाली है। तो निखिल, लास्ट क्वेश्चन टू यू कि अब तो आप इतने अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन गए हो, अभी आपका सब बढ़िया चल रहा है, अब आपको फ्रीलांसिंग भी नहीं करना है, आप जो चीज़ में आपको शुरू से मज़ा आता था, आप जो चीज़ के लिए आपका पैशन था, आप वो फॉलो कर रहे हो। हाउ इज़ योर लाइफ नाउ? अभी कुछ और सीखना है, कुछ और अच्छा अचीव करना है, या कुछ और अगला माइलस्टोन है, कुछ और स्किल सीखनी है? जैसे आपने बोला आप यूआई डिज़ाइन में अभी फोकस कर रहे हो, फिग्मा सीख रहे हो, तो और कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप करना चाहते हो एक्सप्लोर? हाँ, अभी मुझे यूआई डिज़ाइन तो सीख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं 3D में फिर से आऊँ थोड़ा, क्योंकि जब मैं देखता हूँ लोग 3D रेंडर्स वगैरह निकाल रहे हैं, 3D शॉर्ट एनिमेशन वगैरह बना रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मैंने पहले 3D बहुत अच्छे लेवल पे किया हुआ है, सिनेमा 4D मुझे बहुत अच्छे से आता था, बट तब इतना बोलते हैं ना ऑप्टिमाइज़्ड नहीं था, जितना 3D अभी बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, उतना ज़्यादा सिंपल नहीं था। एक छोटा-सा रेंडर निकालने के लिए मेरे पीसी की पूरी हालत टाइट हो जाती थी, मैं रात को मतलब रेंडर पे रखता था, 1 फ्रेम रेंडर करने के लिए 30 मिनट, 1 घंटा ऐसा लगता था। वो भी फिर उसमें कोई दिक्कत आई 3D रेंडर में, उसमें नॉइज़ आ गया तो अलग से करो, तो वो बहुत मतलब मगजमारी वाला काम था। बट अभी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया मुझे लग रहा है एज़ कम्पेयर्ड टू, तो मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, बट वो ये टाइम थोड़ा मेरा हेक्टिक है अभी। बट मैं ये भी है कि टीम फ़ॉर्म करने, मेरा एक गोल है कि टीम फ़ॉर्म करूँ अपनी। तो मुझे पता है कि ये मतलब अभी ऐसे वीडियो एडिटर हो गया, फिर एक मुझे कंटेंट राइटर चाहिए ताकि वो कंटेंट रिसर्च वगैरह करे। अभी मैं हर एक चीज़ खुद ही कर रहा हूँ, कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग। तो ये थोड़े अगर मैं प्रॉपर्ली पोज़ीशन कर दूँ सबको, तो थोड़ा खाली टाइम मुझे मिल जाएगा, तब मैं थोड़ा वो स्किल को इम्प्रूव कर पाऊँगा मुझे लगता है। बट हाँ, मुझे इंटरेस्ट है कि 3D में कुछ करूँ आगे। एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू ट्राई। मतलब अभी भी सीखना ही है। अभी भी। हाँ, सीखना मुझे तो ऐसा ही है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज़ मिलती है ना, तो ऐसा लगता है यार इसको हुँ, सीखूँ। जब हुँ, तक सीख नहीं लूँगा, कुछ क्रिएट नहीं करूँगा, मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ क्रिएट करूँ। क्रिएट करके भले ही मैं किधर अपलोड ना करूँ, मुझे देख के मज़ा आता है। अभी बहुत हुँ, सारे ऐसे डिज़ाइन जो मैंने कहीं भी पोस्ट नहीं किए, मुझे लगता है कि यार बहुत मस्त है। तो मैं हुँ, अपने हुँ। मज़ा आता है मतलब ऐसा क्रिएट करने कुछ। हाँ, हमने इतनी बातें करी, इतनी सारी चीज़ें देखी, हम एक मेन चीज़ जो भूल ही गए, वो ये था कि भई लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आज के टाइम पे कंटेंट भी वही वो देखना पसंद करते हैं जिसमें थोड़ी पैसे की बात हो जाए कि यार कितना कमाया जा सकता है, क्या इसका ये फ्यूचर है? मतलब वो तो होना ही चाहिए हर पॉडकास्ट में, वरना वो अधूरा है। तो मैंने ये चीज़ स्किप कर दी क्योंकि हम ज़्यादा लर्निंग फोकस पे चले गए कि सीखो, पहले सीखो। पर अब उसके बाद भी जो लोग रुके हुए हैं उनको एक बोनस मिलना चाहिए कि भई क्या मतलब क्या इसका फ्यूचर है? लोग तो बहुत स्कैर्ड हैं कि भई एआई हमें रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा, हालाँकि वो नहीं होगा क्योंकि उसके लिए भी कोई ना कोई इंसान चाहिए। बट स्टिल आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर वीडियो एडिटिंग भी कोई सीखता है, क्या एक एवरेज अमाउंट वो एक्सपेक्ट कर सकता है? हालाँकि बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बट स्टिल एक अप्रॉक्सिमेट अभी अमाउंट आपके हिसाब जॉब्स से? को लेके तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी जॉब हुँ, नहीं किया। मैंने 1 दिन जॉब किया था एक कंपनी में, 1 दिन में मैंने छोड़ दिया था। तो जॉब की तो मुझे सैलरी आइडिया है नहीं। एज़ अ फ्रीलांसर आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब अगर आप एक डिसेंट एडिटर हो और अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं भी जॉब करने जाऊँ, मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी सैलरी 40 टू 50,000 के अराउंड हो, विद 2 टू 3 इयर्स ऑफ गुड एक्सपीरियंस। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी। अब आई एम नॉट श्योर कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है या कितना चार्ज कर रहे हो, हो सकता है ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हो। सो दैट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कि कितना चार्ज करना चाहिए। बट अगेन जो मैं हमने शुरुआत में बात की थी कि जितना आपको पीस ऑफ माइंड लगे कि यार इतना सही है, इससे मेरा घर भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कट रहा है सब कुछ, तो वो आपको चार्ज करना चाहिए, जब तक आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। हाँ, बट वो भी है कि बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, रिविजन्स के लिए अलग चार्जिंग, वो फिर एकदम प्रैक्टिकल और टेक्निकल पार्ट में आ जाते हैं कि रिविजन्स का इतना ज़्यादा सब क्लियर कट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बना वो सब, वो पूरी अलग चीज़ हो जाती है। बट इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि कितना चार्ज करना है, तो एनीथिंग दैट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड इज़ अ गुड अमाउंट। हुँ। और मेरे हिसाब से ना जॉब्स में थोड़ा-सा आप रिस्ट्रिक्ट भी हो जाते हो। उसमें तो ऐसे फिक्स है आपका कि 4 से 7 लाख के बीच में एवरेज पैकेज है अभी इंडिया में, मतलब मैंने जितना देखा है मेरी रिसर्च के हिसाब से कि हुँ, इतना हुँ। पैसा जो है दिया जाता है, उतना हाई पेमेंट नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आप फ्रीलांसिंग में देखोगे, क्योंकि आपके पास फ्रीडम होता है कि आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो, क्लाइंट पे भी प्रोजेक्ट भी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो आप जो अमाउंट है वो डबल एक्स कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, राइट, वो आपके राइट, ऊपर राइट। होता है। और तो वो ग्रोथ चीज़। काफ़ी अच्छी होती है फ्रीलांसिंग में आई थिंक। हुँ, अगर आप एक टीम भी बना लोगे, 2-3 फ्रीलांसर्स मिलके साथ में काम करोगे, सो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा, जबकि जॉब में जो हाइक होती है वो बहुत स्लो होती है मुझे लगता है। एज़ कम्पेयर्ड टू फ्रीलांसिंग बाद में हो सकता है आप छोटी-सी एजेंसी फॉर्म कर लो। सो बहुत ऑप्शंस है और बहुत इंटरेस्टिंग फ्रीडम बहुत है इसमें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक।
मोनेटाइजेशन का मैंने देखा था, आपने एक बार बताया था कि मैंने एक वीडियो मेरा बहुत फेवरेट है आपका, जिसमें कि हमने बताया मोनेटाइजेशन के बारे में बताया कि दीज आर द 10 वेज जिनके थ्रू हम मोनेटाइज कर सकते हैं। तो हाँ, राइट, उसके राइट। बारे में अगर आप छोटा सा एक कहना चाहिए समरी काइंड ऑफ दे दें कि हाँ, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो देखो ऐसा कुछ। हाँ, मतलब एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, यस। तो अगर एज़ अ डिज़ाइनर आप बोलो, तो एक तो हो गए कि आप अपने ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, जो मैं खुद कर रहा हूँ यूट्यूब पे। बट अगेन वो भी है कि सैचुरेटेड भी हो गया कंटेंट, तो जब तक आपका या तो ट्यूटोरियल बहुत ही एक्सेप्शनल हो, कुछ नया सीखने ना मिले, तब तक वो इतना वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब कुछ नया सीखने मिलना चाहिए। सो वो एक हो गया। सोशल मीडिया पे अपना प्रेज़ेंस बनाओ, आप कंटेंट क्रिएटर बनाओ, नो मैटर आप कौन से नीश में हो, आपको एक कंटेंट क्रिएटर रहना ही चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है ना कि पता नहीं ये कब तक रहेगा, बट इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स है, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, तो यू गेट गुड कोलैबोरेशंस फ्रॉम गुड ब्रांड्स, और वो ब्रांड्स बहुत अच्छा पे करते हैं, जो आप फ्रीलांसिंग से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत अच्छा पे करते हैं, बट हाँ, उसके लिए आपको एटलीस्ट 1-2 साल अच्छे से अपना पूरा वो प्रोफाइल बिल्ड करना होगा, मतलब मेहनत करनी होगी बिना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। सो वो आप कर सकते हो। फिर कोर्सेज़ भी आप खुद के बना सकते हो, बट अगेन उसमें भी अगर आप अच्छे से स्किल्ड हो, क्योंकि कैसा है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म इस कोर्सेज़ में जाना चाहते हो, तो शायद लोग आपका पहला कोर्स ले लें, बट अगर वो अच्छा नहीं रहा, लोगों को पता चला यार इसमें तो कुछ मतलब आपको स्किल ही नहीं है, आप तो बस वही सेम चीज़ रिपीट करो, तो दूसरा कोर्स कोई नहीं बाय करेगा। तो उसमें भी आपको स्किल होनी चाहिए, वो हो गया। फिर हो गया टेम्पलेट्स वगैरह, जो मैं करता हूँ अभी भी, वो भी बना सकते हो। ऑनलाइन टेम्पलेट्स, रेडीमेड एनिमेशंस जो होते हैं, वो सेल कर सकते हो। बहुत बार कंपनीज क्या होती है, उनको नहीं बनाना, उनको हायर नहीं करना किसी को, उन्हें पूरा जीरो से नहीं बनाना, उनको बस रेडीमेड रहता है कि ये लोगो एनिमेशन मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टार्टअप में ये ही लोगो एनिमेशन आए, तो वो परचेज कर लेते हैं वहां से। तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो ये कुछ 3-4 चीज़। और क्या होता है कि सेकेंड चीज़, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनते हो, आपकी कम्युनिटी बनती है, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप कोई चीज़ें यूज़ करते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, ऑब्वियसली आप कैमरा यूज़ करोगे, माइक यूज़ करोगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि भाई ये कौन सा माइक यूज़ कर रहा है, कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा है, तो जेन्युइन रिकमेंडेशन भी आप कर सकते हो। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर दूसरे कंटेंट क्रिएटर को करनी चाहिए। वाओ तो ये तरीके फॉलो करने चाहिए फॉर बहुत सारा मोनेटाइजेशन कर सकते हो। अब बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं, आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो। एक कम्युनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। अगर आपको इन सबको अच्छे से मतलब मोस्ट आउट ऑफ निकालना है, तब तो थोड़ी सी कम्युनिटी मैटर करती है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन तो फिर करना पड़ेगा अगर आप इसमें चीज़ में जाना चाहते हो तो। एग्जैक्टली। राइट। थैंक यू सो मच निखिल, आपने इतना समय दिया आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। आई थिंक मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चन जितने थे मेरे भी, और मुझे लगा कि मेरे ऑडियंस को पूछने होंगे, सब पूछ लिए होंगे। एनी लास्ट मैसेज कि जितने भी नए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, कुछ कॉलेज स्टूडेंट होंगे, कुछ स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ या कुछ लोग जो भी हताश हो चुके हैं अपनी जॉब से, और कुछ एक नया स्टार्ट देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें तो। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत मैंने नोटिस की ना, लोग एआई को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि यार जो लोग, और ये वो लोग डरे हुए हैं जो जो सोच रहे हैं इस फील्ड में आने का, कि एआई तो सब मतलब खत्म हो जाएगा, फील्ड में कुछ नहीं रहेगा। बट उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। एआई सिर्फ एक ना एक हेल्पिंग हैंड हो गया है फॉर डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, और ये जो पूरी नीच है ना एनिमेशन डिजाइन फील्ड की, इसमें एक हेल्पिंग, बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड हो गया। क्योंकि ये मैं खुद यूज करता हूँ अपने कितने सारे कंटेंट में। जैसे मैं अगर अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, तो उसका ग्रामर, मेरा बहुत बार ग्रामर ठीक नहीं होता इंग्लिश का, तो उसे फिक्स करने के लिए, थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं चैट जीपीटी वगैरह यूज करता हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी हेल्पिंग एंड इट्स नॉट गोइंग टू कंप्लीटली रिप्लेस डिजाइनर अनटिल एंड अनलेस यू आर अ गुड डिजाइनर। अगर आप वो फर्जी डिजाइनर हो जो बस टेम्पलेट्स यूज करता है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर स्कोप ही नहीं है। बट आप जेन्युइनली अगर एक डिजाइनर बनना चाहते हो, अच्छे डिजाइनर, तो एआई इज गोना बी अ हेल्पिंग हैंड, एंड इट्स नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट, आई थिंक सो। डोंट वरी अबाउट इट। यस ऑन दैट नोट स्टार्ट नाउ। ऑलराइट। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। इट वाज रियली ग्रेट फन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे थैंक यू भी सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ हम भविष्य में एक आध पॉडकास्ट और करेंगे, जब मेरे कुछ डेफिनेटली, अलग सा माइलस्टोन हिट कर लूंगी मैं उसके बाद। डेफिनेटली, डेफिनेटली। राइट, थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए लाइक शेयर